हे गाइस और दोस्तों आज आ चुका है आगाथा ऑल अलोंग का थर्ड एपिसोड। पिछले हफ्ते इसके 2 एपिसोड एक साथ रिलीज हुए थे। मैंने दोनों के दोनों एपिसोड पे वीडियो बना रखी है। अगर आप लोगों ने इनकेस नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने पिछले 2 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो थर्ड एपिसोड से कंटिन्यू मत करना, वरना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा। लास्ट एपिसोड में कैसे हमने ये देखा था कि फाइनली आगाथा या फिर कोवन जो पूरी आगाथा की है उनको द विचेस रोड मिल गई थी एंड उस पर वॉक करने वाले हैं। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स बिगिन द शो। तो बात ऐसी है दोस्तों कि कोवन जो पूरा है फिर जो ग्रुप है विचेस का, यहाँ पे ना आपस में लड़ वड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे सबकी आगाथा ही गलती है, अगर आगाथा हमको किडनैप नहीं करती तो हम यहाँ पे नहीं पहुँचते, इस एरिया में नेटवर्क भी नहीं आता है। प्लस ये जो जगह है विचेस रोड, यहाँ पे कभी सुबह भी नहीं होती है, यहाँ पे हमेशा रात रहती है। वहीं पर जो टीनेजर है वो अपने यहाँ पे लगातार ज्ञान देते रहते हैं। तो बाकी जितने भी विचेस है आखिर पूछती हैं कि तुम हो कौन, और वो जैसे अपना नाम बताना शुरू करता है अगेन एम का सिजिल या फिर एम का निशान उसके मुंह पे बन जाता है। तो यहाँ पे जो बच्चीज़ हैं वो सोचती हैं कि इसकी आइडेंटिटी ना छुपाई जा रही है, हो सकता है इसके पीछे आगाथा हो। आगाथा कहती है नहीं, मेरा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं नहीं जानती कौन है, इसका बैक हिस्ट्री क्या है, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया, मुझे भी नहीं पता क्या चल रहा है। प्लस यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है कि सिंस हम इस रोड पे आ चुके हैं तो अब आगे क्या होगा। तो गाने के लिरिक्स को याद करती हैं। गाने का लिरिक्स ये कहते हैं कि हमारे जितने भी डर हैं उनका हमको सामना करना होगा। सारे के सारे डर हमको देखने में मिलेंगे अलग अलग फॉर्म में। प्लस हमारे पास जादू या फिर मैजिक नहीं है। तो लड़का सजेस्ट करता है कि हमको ना पुराने टाइप का इस्तेमाल करना पड़ेगा मैजिक, जहाँ पे मैनुअली खुद से मैजिक क्रिएट किया करते थे, जैसे पुराने विचेस लड़ा करती थी। अब आगे होते हैं कि जितने विचेस थे आपस में बात कर ही रही होती हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिसेस शायरन हार्ट ना वहाँ से चुपचाप निकल जाती हैं। वो परेशान है, वो ऐसे निकलना चाहती हैं, तो वो एक पेड़ के नीचे आके बैठती हैं। अपना जो पर्स है वो लेफ्ट में रखती है, लेकिन वो देखती हैं कि सडनली एक स्वैम्प होता है जिसमें उनका पर्स अंदर डूबने लगता है। और वो जैसे इस पर्स को बचाने की कोशिश करती हैं वो खुद भी डूबने लगती हैं। वो यहाँ पे तेज़ चिल्लाती हैं एंड बाकी जितनी वजह थी उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे पहुँचती हैं ताकि वो डूब के मर ना जाएं। वैसे शायन हार्ट को बचाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे एक रूल बना दिया गया था कि नो मैटर वॉट कोई भी इस रास्ते से हटेगा नहीं, सब लोग इस रोड पर ही चलेंगे और इकट्ठे चलेंगे ग्रुप में। आपस में डिस्कशन कर रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि दूर उनको एक घर दिखाई देता है और उस जगह पे रोशनी है, यानी कि यहाँ पे सूरज निकला पड़ा है। एक जगह अंधेरा है और दूसरी जगह रोशनी है। वो सब एक्साइटेड फील करते हैं और उस घर की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं। वो पूरा कोवन जैसे उस घर में एंटर करता है वो नोटिस करते हैं कि उनके कपड़े चेंज हो चुके हैं। वो घर काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस था, उसमें काफ़ी ज़्यादा रोशनी थी, और टोटली ऑपोजिट जैसे वो बाहर से निकल के आए हैं। और यहाँ पे सब लोग कंफ्यूज है कि आखिरकार चल क्या रहा है। अगाथा वहाँ से चुपचाप निकलने की कोशिश भी कर दी है, बट वहाँ के सारे दरवाजे बंद हैं। मतलब एक बार आप अंदर आ गए तो बाहर निकलना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो वो जो टीन लड़का था उसको एक एनवेलप मिलता है। उस एनवेलप पे लिखा था फर्स्ट ट्रायल, मतलब उसने उनको विचेस रोड कंप्लीट करनी है तो उसका पहला ट्रायल उनको मिल गया है। जैसे उसको पलटते हैं तो देखते हैं उसके पीछे एक पहेली लिखी है जिसका आंसर होता है वाइन। वो सब मुड़ते हैं और वाइन पीने के लिए प्रोसीड करते हैं। ऑफकोर्स यहाँ पे शक होता है कि अगर यहाँ पे वाइन रखी है तो कुछ और गड़बड़ हो सकती है, पर आगाथा कहती है कि जो भी है हमको वाइन तो पीनी ही पड़ेगी, उसी के बाद हमको पता चलेगा कि आगे क्या होना है। आगे होता ही है कि जेनिफर केल जो कोवन की एक विच है वो एक्चुअली टीन को जाके समझाती है कि तुमको ना आगाथा से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर तुम आगाथा दूर नहीं रहे तो तुम्हारा काफ़ी बुरा हाल करेगी। आगाथा ने एक्चुअली डार्क होल्ड के लिए अपने बेटे का सौदा कर लिया था। एंड यहाँ पे वो मेंशन करती है मीफिस्टो को। वह कहती है कि हमको नहीं पता उसके बेटे का आगे क्या हुआ, हो सकता है कि उसका बेटा मीफिस्टो का एजेंट बन गया हो। यहाँ पे क्वाइट पॉसिबल कि जहाँ पे थ्योरी चल रही है जो टीन लड़का ना ये मीफिस्टो ही है, फिर मीफिस्टो कनेक्टेड है, क्वाइट पॉसिबल कि ये सच हो। सो फाइनली मार्वल ने मीफिस्टो को इंट्रोड्यूस कर ही दिया यहाँ पे। मिसेस शायन जैसे ही ड्रिंक लेती हैं पहली, तभी हम देखते हैं सामने टाइमर होता है जो कि उल्टा स्टार्ट होता है, काउंटडाउन शुरू हो जाता है। और सब लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि क्या होना है, जो भी होना है इनके पास लगभग आधे घंटे का टाइम है। इतने बड़े टीन है वो भी ड्रिंक करने की कोशिश करते हैं, बट सिंस वो अभी एक टीनेजर है और उसकी अभी ड्रिंकिंग की एज हुई नहीं है तो उसको मना कर दिया जाता है। एंड पूरा कवन जाके काउच से बैठकर डिस्कस करता है अब आगे करना क्या है। सब लोग ड्रिंक करना शुरू करते हैं, बट आगाथा ड्रिंक नहीं करती और अपनी जिसकी ड्रिंक थी उसको फेंक देती है, क्योंकि उसको शक था कि उसका कुछ बुरा हो सकता है। हमें देखते हैं कि टीन जो है वो एलिस वू से बात करना शुरू करते हैं। एंड यहाँ पे पता चलता है कि दोनों के साथ ही 13 साल की उम्र में काफ़ी बुरा हुआ है। टीन के साथ बुरा क्या हुआ है ये हमको नहीं पता। ऑल्सो हम गाइस ये भी नोटिस करते हैं वो जो उनका ड्रिंक थी ना, वो जो ग्लास सिंस वो खत्म हो गए थे उनका ड्रिंक, वो अपने आप ही रीफिल होना स्टार्ट हो जाता है। आई गाइस हम देखते हैं कि मिसेस शायरन जो है ना उनका जो चेहरा था वो काफ़ी ज़्यादा सूजने लगता है, वो स्वॉलन हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ड्रिंक किया था
और धीरे करते करते सबका चेहरा सूझने लगता है एक्सेप्ट फॉर आगता एंड टीन, बिकॉज इन दोनों ने ड्रिंक नहीं की थी और यहाँ पे उनको लगता है कि इस वाइन में जहर था। तो जितने भी कवन की लोग हैं यहाँ पे घबरा जाती हैं कि अब करें क्या। लेकिन तभी देखते हैं कि थोड़ी देर में ही जितने सोलन चेहरा था वो सबका ठीक होने लगता है। और यहाँ पे नोटिस किया जाता है कि आगाथा ने पी ही नहीं थी, तो टीन कहता है कि तुमको पीनी पड़ेगी। सब उसको फोर्स कर दे कि तुम भी पियो तुम भी पियो, लेकिन आगाथा उसको पीनी नहीं चाहती थी। लेकिन अगर सबको सर्वाइव करना है तो आगाथा को भी पीना ही पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स आगाथा पीती है तो उसका भी चेहरा सूझ जाता है। अब इतने हमें पोषण एक्सपर्ट से बात की जाती है कि किस तरीके से तुमको एंटीडोट बनाना है अगले 15 मिनट के अंदर। तो जेनिफर केल जो कि पोषण एक्सपर्ट है सबको काम बांट देती है, तुम मेरे लिए ये लेके आओ, तुम मेरे लिए वो लेके आओ, ताकि सारा का सारा सामान इकट्ठा करके मैं इसका एंटीडोट बना सकूँ। इतना कहता नोटिस करते हैं कि शायन हार्ट को भी हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं, उसको वांडा नजर आने लगती है। धीरे करते करते जितने भी यहाँ पे विचेस थी सबको कुछ ना कुछ हेलुसिनेशन होने लगता है। हर किसी को कोई ना कोई अपना पास से नजर आने लगता है। समहाउ सारी विचेस अपने हेलुसिनेशन से लड़ती हैं और इकट्ठा होती हैं। तभी हम देखते हैं कि आगाथा ने दरवाजा खोलने के चक्कर में एक शीशे को तोड़ा था, अब उसमें से पानी बाहर निकल के आ रहा है। ऑल्सो यहाँ पे भी रात हो चुकी है इस घर में भी, और उसमें पानी निकल रहा है वो नमक का पानी है, सॉल्ट वाटर है। तो उसका मतलब ये है कि वो शायद समुंदर के अंदर में पानी के नीचे हैं और उनके पास अब सिर्फ कुछ ही चंद मिनट बचे हैं अपनी जान बचाने के लिए। सारे मटेरियल इंग्रेडिएंट्स जितने भी थे उस पानी में लाया जाता है और पोशन बनाना शुरू करते हैं। अगर आप देख सकते हैं कि जो टीन है ना, जो लड़का है ना, काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसे कुछ ना कुछ तो फिश ही है। हो सकता है कि आने वाले एपिसोड में हमको पता चले कि सच में ये एक्चुअली मीफिस्टो से रिलेटेड ही हो। यहाँ पे सब लोग इंग्रेडिएंट्स मिक्स करना शुरू करते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि आगाथा को किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। सो सिंपल भाषा में बात ये कि आगाथा को भी हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गए। आगे देखती है आगे एक ट्रॉली रखी है जहाँ पे बच्चा रो रहा है। आगाथा धीरे धीरे डरते डरते उस ट्रॉली की तरफ बढ़ती है। एंड आई एम श्योर कि आगाथा को जिस बच्चे की आवाज़ सुनाई दे रही है वो उसका खुद का ही बच्चा था। वो जैसे इस ट्रॉली पे से कपड़ा हटाती है एक्सपेक्टिंग उसका बच्चा होगा, उसके नीचे होती है डार्क होल। तो जैसा अभी कुछ देर पहले जेनिफर केल ने बताया था टीन को कि आगाथा ने अपने बच्चे का सौदा कर लिया था डार्क होल पाने के लिए, वही डार्क होल सामने रखी है। लेकिन जब हेलुसिनेशन होता है आगाथा डर जाती है, लेकिन तभी उसको पीछे होश में लेके आया जाता है कि जब हेलुसिनेशन है वापस आके हमारी मदद करो। पूरी टीम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। एंड यहाँ पे प्रोसीजर ये है कि उनको ना कुछ पॉजिटिव सोचना है। और ये पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं, देखते हैं कि जो पोशन कलर है ना यहाँ पे ब्लूइश ग्रीन हो जाता है और उसको हो जाना चाहिए था कम्प्लीटली ब्लू। तो मतलब हुआ ये कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। सब लोग जेनिफर केल पे चढ़ जाते हैं, क्या सिर्फ 1 मिनट से भी कम का टाइम बचा है और तुमने कुछ गड़बड़ कर दी है। जेनिफर केल काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में थी, सोचती है मुझे नहीं पता अब क्या करना चाहिए, मैंने अब वो वर्जन फर्स्ट टाइम बनाया है, अब सब लोग पैनिक कर रहे हैं। जेनिफर बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही होती है। 30 सेकेंड्स के आसपास का टाइम बचा है। इतने हम देखते हैं कि आगाथा आती है एंड कहती है कि मैं तुमको ज़िंदगी में हेट ज़रूर किया, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो, मैं तो तुम पे प्राउड है। तभी जेनिफर को याद आता है कि ब्लड की ज़रूरत है किसी ऐसे की जिसने थोड़ा सा भी जहर नहीं चखा है, मतलब वो टीन। इतने में आगाथा चाकू उठाती है और टीन का हाथ काट देती है, उसका ब्लड निकलता है, मगर पोशन था वो रेडी हो जाता है। सब लोग पोशन तो पी लेते हैं पर वो टाइमर अभी नहीं रुकता। तभी याद आता है उनको कि मुझे शायन को पिलाना है। तुरंत बहुत जल्दी से भाग के मुझे शायन को भी लास्ट मोमेंट पे वो पोशन पिला ही देते हैं। तभी गाइस हम ये देखते हैं कि जैसे वहाँ पे शायन को भी पोशन पिलाया जाता है, ओवन जो होता है उसका एक नीचे दरवाज़ा खुलता है एंड ये पता चलता है कि इसी ओवन के थ्रू गुजरना पड़ेगा तभी वो जिंदा बच पाएंगे, क्योंकि पूरे घर में पानी फैलने लगता है। तुरंत जल्दी जल्दी करते करते सब लोग अंदर घुसते हैं एंड जैसे वो अंदर घुसते हैं वो सीधा बाहर एक बार फिर से विचेस रोड पर पहुँचते हैं अपने ओरिजिनल कपड़ों में, जिन कपड़ों में उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। एपिसोड के लास्ट में बिल्कुल ये नोटिस किया जाता है गाइस कि सब लोग जिंदा तो बच जाते हैं एक्सेप्ट फॉर शायन हार्ट, उनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन आगाथा तभी कहती है कि शायन कौन है, जैसे उसको वो जानती ही नहीं हो, और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको मजा आया। आपके जो भी कुछ थॉट्स हैं इस वीडियो से रिलेटेड हो जाएगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए एंड ये बताइए कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था पूरे एपिसोड में से। और अगर आप बस खुद की कोई थ्योरी आप कुछ शेयर करना चाहते तो प्लीज़ कमेंट्स करके जरूर करना। अगर आप सब मेरे साथ इंस्टाग्राम में ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देक सकते होंगे। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। अपने ख्याल रखें एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ में अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।